ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ, GT ਰੋਡ ਖੰਨਾ। ਖੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਲ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ DM ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਨਿਸੰਤਾਨ ਦੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੰਨਾ। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां खन्ना हॉस्पिटल जिहड़ा कि एक सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल है जिहदे विच डॉक्टर साहब ने और मैडम ने लंबे समय तो सेवावां दित्तियां अपनियां गायनी दे विच। और ये हॉस्पिटल जिहड़ा कि एक वरदान है उन्हां बेलाद कुड़ियां दे लई जिन्हां ने संतान सुख की प्राप्ति करनी है। हज़ारां की गिनती दे विच इस हॉस्पिटल तो संतान सुख की प्राप्ति जिहड़ी हो चुकी है। और हुण इस हॉस्पिटल दे विच दो नए चेहरे डॉक्टर मनाल जी और इन्हां दे मिसिज ਜਿਹੜੇ IVF ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਖੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਨਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਚੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਰਿਚੀ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਆਈ ਐਮ DM ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨਾਲ ਖੰਨਾ। मैं खन्ने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਨਾ, ਪੇਸਮੇਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਹੋਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ASD VSD PDA ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ICD ਕਰਨਾ, CRTD ਕਰਨਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਫੀਟਲ ਈਕੋ ਕਰਨੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਕੋ ਕਰਨੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਈਕੋ ਕਰਨੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਈਕੋ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ। ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। मैं 24 घंटे मेरी जी रिहाइश है हस्पताल के बिल्कुल नाल है तो असी 24 घंटे हार्ट का कोई भी मरीज होवे उहदे लई हाजिर होंगे हैं। डॉक्टर साहब हार्ट जिहड़ा कि किसी समय दे उत्ते जदों हार्ट अटैक आ जांदा सीगा ते घर दे विच सोग जिहा पै जांदा हुंदा सीगा कि नहीं यार बस हुण तक गया काम सारा। और अज जिस तरीके नाल तुसीं डॉक्टर्स ने मेहनत दे नाल हिम्मत दे नाल इहदी जिहड़ी मौत दी दर सी बड़ी घटाती है, की कहना चाहोगे? देखो ये तो हम काफ़ी टाइम हो चुका है, पिछले 20-25 सालों तो हार्ट की इन्नी एडवांसमेंट हो चुकी है कि असी 1 घंटे के विच मरीज़ की नाली जी बंद हुई होंगी 100% खोल के मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर देंगे जिस तरह का वो पहला होता है। तो ना तो इस दे नाल मरीज़ को कोई नुकसान होता है ना मरीज़ की हार्ट की पंपिंग कुछ फर्क पैंदी है तो मरीज़ काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाता है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਪੇਸਮੇਕਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ पर तुसीं फिर भी अपने मम्मी पापा को फॉलो किया नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी की सेवा इत्थे कीती आ। और मैं भी जिस तरीके नाल मेरे पापा को लोग बाय नेम जानते हैं, मम्मा नूं बाय नेम जानते हैं, लोग प्यार करते हैं, उही तुसीं और तुहाडे मिसी ने आके उही क्रिएशनस करती। उन्होंने वो लगता कि सानूं 2 खन्ने मिल गए और 2 ही मैडमां मिल गए। बिल्कुल जी बिल्कुल, तुहाडी गल बिल्कुल सही है। अजकल के बच्चों नूं, नौजवानों नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर जाने की खिच बहुत ज़्यादा है। मैं भी बाहर पढ़न गया सीगा पर मैं उत्थे जाके आही सोचा, आही रियलाइज़ किया कि जो मज़ा अपनी जगह ते काम करन दा है, अपने लोगों की सेवा करन दा है, वो बाहर जाके कित्थे है। तो मैं उत्थों बाहर अपनी पढ़ाई खत्म करके मैं उत्थे फेलोशिप की सीगी, वो करके ख़त्म करके मैं इंडिया दे विच शिफ्ट हो गया परमानेंटली ताकि मैं इत्थे ही अपनी सेवावां देवां लोकां नूं ते अपने लोगों की वध तों वध मदद कर सकां। चाहोगे कि पंजाब जिहड़ा कि शुगर दी एक अपना सारा हिंदुस्तान ही शुगर की एक कैपिटल बन चुका है और शुगर जिहड़ी कि गेटवे हैगी हार्ट नूं, की कहना चाहोगे कि असीं
ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ मैं लोगों ਨੂੰ हार्ट ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾਵਾਂ। देखो, शुगर ही हर बीमारी का जड़ है। शुगर एक दीमक की तरह है जिसने पहले 10 15 20 साल किसी को कोई फर्क नहीं पाना हैगा। सिर्फ कभी शुगर कोई 500 तो ऊपर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को दिक्कत आती है, पर अदरवाइज शुगर जो वधी भी हो तो किसी को कुछ खास दिक्कत नहीं करती। पर जिहड़ी उहदी दिक्कत 15 20 साल बाद मरीजों को देखनिया पैंदियां ने, उस चीज़ तो फिर कोई मोड़ भी नहीं होता। तो मेरा फर्ज यह बनता है कि जब मेरे को कोई मरीज़ शुगर वाला आता है तो मैं उन्होंने प्रॉपरली समझाना है कि किस तरह के परहेज़ किए जान, कि कुछ चीज़ां खादियां जान, कि कुछ चीज़ां ना लित्तियां जान, किवें किवें दवाई लित्ती जाए, किवें किवें इंसुलिन लित्ती जाए, ताकि उसकी शुगर कंट्रोल रहे। तो अगे जाके आ बीमारियां जिवें कि अखां की बीमारियां, गुरदियां की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, वो मरीज़ नूं ना अगे जाके सामना करना पवे। डॉक्टर साहब ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि एंजियोग्राफी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ एंजियोग्राफी ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ एंजियोप्लास्टी ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ एंजियोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਨਸਥੀਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिल्कुल जी, एंजियोग्राफी जो देखा जाए तो सिर्फ एक 5 मिनट का काम होंगे, जिहदे विच एक आपां सूई लाने, कोई ना तो उहदे विच कोई बेहोशी का टीका लगता है, ना उहदे विच कोई चीर फाड़ होंदी है, ना कोई टांके लगते हैं। वैसे देखा जाए एंजियोग्राफी सिर्फ 5 मिनट का काम है, उहदे विच आपां नूं ब्लॉकेज पता लग जाती है। उस तो बाद एंजियोग्राफी एक लगभग 1000 दे विचों एक बंदे की दिक्कत आती है, जे कोई आती है जिन्होंने बहुत ही घट 0.1% रिस्क, तो बिल्कुल ही मामूली चीज़ होंगी है। उस तो बाद आप गल करते हैं एंजियोप्लास्टी की। जे किसी की एंजियोग्राफी के दिक्कत काफ़ी आती है तो उन्होंने स्टेंट की लोड़ पैंती है, तो असीं एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिन्होंं कहते हैं स्टेंट पाना। स्टेंट पान दे विच कई बारी रिस्क रहिंदा है, जिवें असीं जो साडी किताबां दसदियां ने उहदे विच 5% का रिस्क हुंदा है। पर तुसीं सोचो कि जो अपना अज तो आने वाले 40-50 साल पहलां की दिक्कत हुंदी सी कि हार्ट अटैक ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਰ ਫਾੜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 35 ਸਾਲ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੋਰਲ ਆਬਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੇਮਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਗੂ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕੜ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਲੰਬੇ ਡੇਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ OPD ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू रिची जी एंड थैंक यू टू पंजाब प्लस एंड योर कैमरामैन। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मेहताब खन्ना जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं IVF स्पेशलिस्ट के तौर पर खन्ना हॉस्पिटल में दे रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि आप जब छोटे थे आपके माइंड में था कि हम लोग कोई ऐसी क्रिएशन करें जिससे लोग उस समय पर बाबाओं के पास जाते थे, लोग इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा तब से ही रुझान होना शुरू हो गया था। क्या कहना चाहेंगे कि आपके मन में था कि मैं कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन करूं जिससे मैं यूनिक हूं? हाँ जी, डेफिनेटली इनफर्टिलिटी या IVF ना ऐसे लोगों को लगता है कि ये तो बहुत रेयर चीज़ है, कि ये तो आजकल होता ही नहीं है, एक टैबू जैसे आप कह सकते हो कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। बट मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़, वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। ऑलमोस्ट अगर आप पूरी ग्लोबल एनालिसिस देखो तो मोर देन 7 to 8 मिलियन बेबीज हैव बीन बॉर्न आज की डेट तक IVF टेक्निक के साथ। एंड जो फर्स्ट IVF बेबी था उसका नाम लुई ब्राउन है, वो मोर देन 40 years ओल्ड है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी एज ओल्ड टेक्निक, जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत रेयर है आजकल। जैसे यू आर ब्लेस्ड विद योर मदर इन लॉ, क्या कहना चाहेंगे कि उनका लंबा एक्सपीरियंस, अब पुराना और नया एक्सपीरियंस साथ में अटैच होता है, और उनका वो एक्सपीरियंस आपकी नई टेक्निक्स, ये दोनों मिलकर एक नया जो है खन्ना वासियों के लिए नहीं बल्कि आसपास की पूरी टर्की में आप लोग एक बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। यस, डेफिनेटली मतलब उनकी जो ब्लेसिंग्स है, उनकी जो ऑलरेडी पेशेंट बेस है, पेशेंट फॉलोइंग है, और जो उनकी गाइडेंस है ईच एंड एवरी स्टेप पे जो मुझे गाइड करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम खन्ना शहर में बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पा रही हैं। इनफैक्ट जो पूरे पंजाब में एंड इनफैक्ट पूरे इंडिया में जो IVF की फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लास्टोसिस्ट बोल दो या एम्ब्रियो बायोप्सी बोल दो या इवन सरोगेसी, हम अपने शहर खन्ना में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। वैसे क्या कहना चाहेंगे उस साइड फ्रीजिंग जो कि आजकल हो रहा है, और इसके साथ भी आप लोग ये इस हॉस्पिटल में ये सेवा जो लोगों को मिल रही है? तो आजकल ना ऑल फीमेल्स या तो उनकी शादी लेट हो रही है, या फिर वो ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, या फिर ड्यू टू फाइनेंसेस उनको लगता है कि हम प्रेगनेंसी लेट प्लान करें, और लॉट ऑफ विमेन ये चीज़ बाय चॉइस को ऑप्ट कर रहे हैं। बट फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है, जैसे हर चीज़ विद टाइम एज करती है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है, शुगर की प्रॉब्लम्स आती है, वैसे ही हमारी जो ओवरीज होती हैं जिनको अंडे रानी कहते हैं, वो भी एज करती है। बिकॉज ऑफ दैट हम ये एडवाइस करते हैं कि एग्स को फ्रीज करवा लेना चाहिए, और ये तो हम पिछले 10 साल से खन्ना हॉस्पिटल में कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, आप जो भी पेशेंट आते हैं वो बड़े प्रेशर में होते हैं, और कई बार दो IVF फेलियर वाले जो आते हैं एंड दे आर कंसीविंग, क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको इस मोड में ले जाते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, उनके प्रेशर को कम करते हैं? कई बार तो सिंपल रीजन होते हैं और वो कंसीव नहीं कर रहे होते, और वो बेचारे 2 बार IVF भी करा जाते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसमें IVF इज लास्ट रिजोर्ट। हम लोग IVF तभी करते हैं जब वो IVF बिल्कुल हम लोग हर चीज़ से हार चुके हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हर पेशेंट को सबसे ज़्यादा इवैल्यूएट करो, पहले एक प्रॉब्लम की रूट पे जाओ कि उस पेशेंट को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एंड आई बिलीव कि हर पेशेंट को बेस्ट देना चाहिए। इसीलिए मैंने अब एक अपना MCH का सुपर स्पेशलिटी का कोर्स करके मैं पंजाब में आई हूँ, जो 3 साल का कोर्स मैंने कर्नाटका से किया है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि हर पेशेंट को अपना आप बेस्ट दो। एंड मुझे लगता है कि अगर आप पेशेंट के साथ 5 मिनट भी आप उनके साथ गुजारते हो, तो आपको पता चलता है कि उनका रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है, एंड यू विल बी एबल टू हेल्प देम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और हमारे पास ऐसे भी बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका पहले से IVF फेल हुआ होता है, और जब हम उनको पूरी तरह से इवैल्यूएट करते हैं वो कंसीव कर जाते हैं। एंड मेनी पेशेंट्स उनको IVF के आगे से ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम उनको अदर ऑल्टरनेटिव सिंपलर टेक्निक्स उनको एडवाइस करते हैं, और वो उनसे भी कंसीव कर जाते हैं। जैसे ये हॉस्पिटल केवल कंसीव में नहीं बल्कि उसको हेल्दी बेबी देने में विश्वास रखता है, क्या कहना चाहेंगे? कंसीव कर जाते हैं, उसके बाद उसको फॉलो अप्स, उसको गाइड करना, इस हॉस्पिटल में हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए भी ये हॉस्पिटल माना जाता है, क्योंकि आपके मदर इन लॉ, आप और बड़े डॉक्टर्स की यहाँ पर टीम है, और ये हॉस्पिटल इसी में विश्वास रखता है कि कंसीव करने के बाद उसको हम बेबी उसके हाथ में दें। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने लिए। हम एक हेल्दी बेबी इसलिए दे पाते हैं बिकॉज वी हैव एन एक्सीलेंट टीम ऑफ डॉक्टर्स। जैसे आपने बोला है, मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर बबली खन्ना
बहुत सालों से अपने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे पास ओटी स्टाफ, एक मॉड्यूलर ओटी प्रॉपर्ली ट्रेन स्टाफ है। हमारे पास NICU की फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक हेल्दी बेबी के लिए हमें एक पीडियाट्रिशियन चाहिए ऑन स्पॉट हर डिलीवरी के लिए, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो चाहे वो अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि जो बेबी है वो नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगा आफ्टर बर्थ और नॉट। जो हमारे पीडियाट्रिशियन है उन्होंने भी PGI चंडीगढ़ से अपना कोर्स कंप्लीट करके वो हर डिलीवरी में हमारे साथ रहते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी ये सेंटर जो है बहुत ही बढ़िया सेंटर है और उसमें हम लोग एक्स की से चाहे स्पर्म उनके काउंट कम हो चाहे नील भी हो तो भी हम लोग कोई ना कोई टेक्निक कोशिश करते हैं उसमें हम लोग हेल्दी जो है स्पर्म लेने की और उसको हम लोग अटैच करें। हाँ जी, एक्चुअली मेल इनफर्टिलिटी मोर देन 40% कॉज होता है टोटल इनफर्टिलिटी का। लोगों को लगता है कि जैसे माँ बनना तो चलो फीमेल्स का होता है, बट जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो 40% केसेस मेल्स के कारण हो सकती है, 40% केसेस फीमेल्स के कारण हो सकती है। बहुत टाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ बोथ फैक्टर्स या फिर इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड। तो जब हम पेशेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं वी मेक श्योर कि हम दोनों एक कपल को इवैल्यूएट करें, मतलब हम मेल्स को भी इवैल्यूएट करते हैं। एंड वी हैव द फैसिलिटी ऑफ ICSI से अगर कोई स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है उससे बहुत सक्सेसफुल तरीके से क्योर किया जा सकता है। इवन जहाँ पे स्पर्म काउंट 0 होता है, फॉर एग्जांपल एज़ोस्पर्म है जिसको बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। सभी हॉस्पिटल जो कि जब भी इनफर्टिलिटी के केस आते हैं तो आप यही कहते हैं कपल्स आएँ, पहले हस्बैंड का सीमन है जो वो भी टेस्ट किया जाए और वाइफ को भी सारे टेस्ट किए जाएँ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप फीमेल है और मेल डॉक्टर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जिसके साथ पेशेंट को कोई प्रेशर नहीं रहता और हर तरह से वो हर अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व अपने डिस्कस कर सकता है। यस डेफिनेटली, क्योंकि कपल्स को इसलिए हम साथ में ट्रीट करते हैं क्योंकि सपोज हमारे पास कोई फीमेल आती है तो हम उनको ट्रीट करते हैं और 6 महीने बाद हमें लगता है कि नहीं मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम थी, तो हमने उनकी पूरी प्रेगनेंसी अचीव करने में 1 साल का गैप दे दिया। सो दैट इज़ वाई वी बिलीव कि एक कपल को इकट्ठे आना चाहिए और हमारे पास यूरोलॉजी की भी टीम है और सर्जन्स की भी टीम है जो मेल्स को इवैल्यूएट करती है। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आप इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी बात पेशेंस और आपने अपनी मदर को लॉ को फॉलो किया है। यहाँ पर भी आप एक ये नहीं है कि ये इतनी बड़ी डॉक्टर वहाँ से करके आई है, आप भी एक सिंपल सिटी के साथ अपने माँ बाप को फॉलो कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी इतने ज़्यादा पोलाइट, इतने प्यारे और ये बहुत ही बढ़िया जो कॉम्बिनेशन है। एक मैं तो यही कहता हूँ कि 2 खन्ने हो गए और 2 ही मैडमें होगी और ये हॉस्पिटल तो अब देखिए 4 डॉक्टर तो घर के ही हैं, तो ये हॉस्पिटल आगे आगे बढ़ रहा है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और आपकी पंजाब प्लस की टीम को बहुत बहुत थैंक यू फ्रॉम आवर साइड एंड फ्रॉम आवर टीम।